हाय, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 15 से 20 मिनट में एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। डोंट वरी, अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है या इससे पहले आपने कभी भी कोई वेबसाइट नहीं बनाई है, तब भी ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक डोमेन और दूसरा होस्टिंग। हमारी वेबसाइट का जो नाम होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, जैसे google.com, facebook.com, instagram.com, ये सब हमारा डोमेन होता है। और जिस सर्वर पे जाके हमारी वेबसाइट स्टोर होती है उसको हम होस्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम होस्टिंग और डोमेन बाय करेंगे, इसके बाद उसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद हम अपनी वेबसाइट उसमें डिजाइन करेंगे। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे टाइप करना है होस्टिंगर। ये होस्टिंगर का डैशबोर्ड, यहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग दोनों बाय कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसे में। होस्टिंगर इसलिए क्योंकि यहाँ पे कम पैसे में काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं और ये सर्विस भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 4 प्लान देखने को मिलता है। पहला जो है वो सिंगल है, दूसरा है जो प्रीमियम है, तीसरा बिजनेस, चौथा क्लाउड स्टार्टअप। इसमें से जो रेट आप देखेंगे, सिंगल का 69 रुपये पर मंथ है, प्रीमियम का 129 रुपये पर मंथ है। ऐसे आप इनको देख लेंगे। सिंगल में आप सिर्फ एक वेबसाइट बना सकते हैं, वहीं अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो यहाँ पे आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं, वहीं अगर आप बिजनेस प्लान लेते हैं तो यहाँ भी आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं। सिंगल में आपको सिर्फ 50 GB का स्टोरेज मिलता है, वहीं अगर प्रीमियम आप लेंगे तो 100 GB का स्टोरेज मिलता है, और अगर आप बिजनेस प्लान लेंगे तो यहाँ पे आपको 200 GB का स्टोरेज मिल जाता है। क्लाउड स्टार्टअप लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये महंगा भी है और अभी आपको इतनी बड़ी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है और कम स्टोरेज चाहिए, अगर आपको अपनी वेबसाइट में ज़्यादा ग्राफिक्स या ज़्यादा वीडियो नहीं ऐड करना है, तो आप सिंगल प्लान ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, आप अपनी वेबसाइट में ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा ग्राफिक्स, ज़्यादा चीज़ें यूज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप 100 वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्रीमियम वेबसाइट ले सकते हैं। और भी चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो यहाँ नीचे देख सकते हैं। अगर आप सिंगल प्लान लेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री में डोमेन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप प्रीमियम या बिजनेस प्लान लेंगे तो वहाँ पे आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है, वो भी 1 साल के लिए। जब भी आप 1 साल के ऊपर का प्लान लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल के लिए आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। ठीक है, उसका अलग से आपको कॉस्टिंग नहीं देनी होती। वैसे भी और भी चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि और सारी कंपनियों में नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी प्लान आपको सही लगे उसको आप चूज कर लेंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे प्रीमियम। अब यहाँ पे आप अपने होस्टिंग का ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। आपको 48 महीने के लिए चाहिए, या 12 महीने के लिए चाहिए, या 24 महीने के लिए चाहिए, या आप 1 महीने के लिए लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको पीरियड सेट करना होता है। ठीक है, जितना ही लंबा प्लान आप लेंगे उतना ही ज़्यादा ये सस्ता पड़ेगा। जैसे 48 महीने के लिए लेंगे तो यहाँ पे 129 रुपये पर मंथ पड़ेगा, वहीं जब आप 1 महीने के लिए लेते हैं तो यहाँ पे आपको 650 रुपये मंथ पड़ रहा है। ठीक है, तो जितना लंबा प्लान लेंगे उतना ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 1 साल के लिए लें तो यहाँ पे हमें 199 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम 1 साल का जब प्लान लेते हैं तो 1 साल के लिए हमें फ्री में डोमेन भी मिल जाती है। तो 1 साल का जो होस्टिंग का प्राइस है वो लगभग 2400 रुपये पड़ रहा है। इस 2400 में आपको 1 साल का होस्टिंग भी मिलेगा और 1 साल का फ्री डोमेन भी यहाँ पे मिल जाएगा। होस्टिंगर का प्राइस वैसे भी बहुत सस्ता है, लेकिन अगर आप इससे भी सस्ता चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उससे अगर आप बाय करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड सेट करने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जीमेल से एक अकाउंट बनाना होता है। उस ईमेल से आप अपने होस्टिंग और डोमेन दोनों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अकाउंट पहले से बना है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं लॉगिन। ठीक है, अपना बिलिंग एड्रेस देने के बाद यहाँ पे कर लेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे आपको कई सारे पेमेंट मेथड मिल जाते हैं, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें आसानी से कर सकते हैं, और इस तरह से आप होस्टिंग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो होस्टिंग और डोमेन बाई करने के बाद हम इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद वर्डप्रेस में लॉगिन करके हम अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज सेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल दे देना है। इसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर लेना है, जिससे आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे हम कर लेते हैं अदर, इसके बाद कर देना है नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है थीम, इसके बाद कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कई सारे थीम सजेस्ट किए जा रहे हैं, अगर आप इनमें से कोई लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कर देंगे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। अब यहाँ पे हमें अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, जो डोमेन आप बाय किए हैं उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा ये है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद कर देना है यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा हम अपनी वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया, अब हम उसमें लॉगिन करके अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपको ब्राउजर में आना है, यहाँ पे अपना डोमेन टाइप करना है। जैसे हम ले लेते हैं कमल वर्मा KK डॉट। वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट थीम होता है कुछ इस तरह से होता है। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। ठीक है, अब हम इसमें लॉगिन करेंगे, इसके बाद अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, यहाँ पे करना है /WP admin। ठीक है, जैसे ही आप /WP admin करेंगे यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें वही यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले यूजर नेम और पासवर्ड डाल लेंगे।
वर्डप्रेस में लॉगिन करने के बाद हमें कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता है। हम अपनी वेबसाइट को यहीं से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है। अभी हमारी वेबसाइट पे वर्डप्रेस का डिफॉल्ट थीम लगा हुआ है, इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें एक नया थीम इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट का जो लुक है वो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ आएंगे अपीयरेंस में, यहाँ पे आएंगे थीम पे और यहाँ पे जाना है ऐड न्यू थीम पे। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है अस्ट्रा। जैसे आप अस्ट्रा सर्च करेंगे यहाँ पे आपको अस्ट्रा का थीम मिल जाएगा। इसको सिंपली आपको कर लेना है इंस्टॉल और इसके बाद कर लेना है आपको एक्टिवेट। इसके बाद यहाँ पे जाना है आपको गेट स्टार्टेड टेम्पलेट पे। इसके बाद यहाँ पे करना है बिग टेम्पलेट, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है एलिमेंटर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, ठीक है। आप फिल्टर भी कर सकते हैं, अगर बिजनेस रिलेटेड चाहिए तो आप फिल्टर कर लेंगे, या लोकल बिजनेस चाहिए तो वो भी फिल्टर कर सकते हैं, पर्सनल केयर के लिए चाहिए तो भी आप फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स के लिए चाहिए तो वो भी आप फिल्टर कर सकते हैं और ऐसे स्क्रॉल करके भी आप देख सकते हैं। जैसी वेबसाइट का लुक आपको चाहिए, आपको जैसा वेबसाइट चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। ये जिसमें प्रीमियम लिखा है ये फ्री में नहीं है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जिसमें प्रीमियम नहीं लिखा है उसको आप फ्री में यहाँ पे टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। और इसमें जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला टेम्पलेट। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट यूज करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसका जो फॉन्ट है वो उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का आपको फॉन्ट चाहिए उस तरह का आप यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको सही लगे यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। कलर कॉम्बिनेशन जो आपको सही लगे उसको भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो सारे कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, कर देना है कंटिन्यू। इसके बाद फिर नीचे आना है, यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देना है आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे बिल्ड माई सेल्फ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब कुछ ही सेकंड में आपकी पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी पूरी वेबसाइट रेडी हो गई। अगर आप उसको देखना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब ये हमारी पूरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। जैसा आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया था वो फॉन्ट आ गया, कलर कॉम्बिनेशन जो आपने सेलेक्ट किया था हर जगह पे वो कलर आपको ये बटन वगैरह पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप अब देखिए पूरी आपकी एक वेबसाइट सिर्फ कुछ क्लिक करके पूरा रेडी है, ठीक है। ये सारी वेबसाइट आपकी एक क्लिक में रेडी है। अगर आप यहाँ पे फिर से टाइप करें, देखिए पहले हमारी वेबसाइट ऐसी थी, अब इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम वेबसाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप डोमेन देख सकते हैं, ये आपका डोमेन नेम है, यहाँ ये आपकी पूरी वेबसाइट ये पूरी रेडी है, ठीक है। तो अब हम इस वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। जो जो टेक्स्ट हमें रखना है, जो चीज़ें हमें रखनी है वो हम अपने हिसाब से यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो हमें दोबारा आ जाना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ नीचे आना है अपीयरेंस में, फिर इसके बाद आना है कस्टमाइज में। तो सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लोगो चेंज करेंगे। लोगो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आना है साइड आइडेंटिटी पे, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं। यहाँ आपको लोगो सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे करना है चेंज लोगो। ये लोगो जो है यहाँ पहले से वो व्हाइट कलर में है इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड भी व्हाइट है, कलर भी उसका व्हाइट है इसलिए दिख नहीं रहा। यहाँ पे हम लोगो चेंज करेंगे। लोगो चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंज लोगो कर देंगे और यहाँ से जो भी लोगो आपको सही लगे आप अपनी गैलरी से भी उठा सकते हैं। आप लोड करेंगे, यहाँ पे आप अपनी कंप्यूटर से उठा लें, ठीक है। तो हम ये वाला लोगो ले लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। इसको क्रॉप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कर देंगे इसकी। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे लोगो चेंज हो गया। पहले हमारा लोगो कुछ इस तरह से था, अब हमने लोगो चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमको कर देना पब्लिश। अब अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो पहले ये लोगो था, जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे हमारा लोगो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपको लोगो यहाँ पे छोटा बड़ा करना है तो इसकी साइज भी आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसा लोगो आपका यहाँ पे सुटेबल हो, जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे ले लेना है। इसके बाद यहाँ पे कर देना है पब्लिश, ठीक है। तो हमने लोगो चेंज कर लिया। हमें अगर मेनू कोई चेंज करना है तो ये देखिए पेंशन का आइकॉन आ रहा है, आपको सीधा इस पर क्लिक करना है तो इसके सारे फीचर यहाँ पे खुल जाएंगे। इसकी सारी सेटिंग आपको यहीं पे मिल जाती है। ये कंप्यूटर में भी विजिबल है, इसको टैबलेट में भी ये विजिबल है और ये मोबाइल में भी विजिबल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिजाइन पे आपको जाना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कलर का कंट्रोल भी मिल जाता है कि जैसे हॉरर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। जिस पे आप लेके जा रहे हैं कर्सर वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। अगर ये कलर आप दूसरा चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा भी कलर कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं ये कलर कुछ और हो तो यहाँ पे आप ये कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कर लेंगे तो अब जब यहाँ पे ले जाएंगे कर्सर तो यहाँ पे ये
पिंक कलर का आएगा। ठीक है, तो जो कलर आपको जैसा सही लगे उसको आप ले सकते हैं। अभी हम फिलहाल यही लेते हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मेनू की जो सारी सेटिंग है वो आपको यहाँ पेंसिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी पूरी सेटिंग यहाँ पे आपको खुल जाएगी। एक एक करके आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं अपनी वेबसाइट में। ये तो हेडर की बात हो गई। नीचे आते हैं यहाँ फुटर पे। ठीक है, ये जो फुटर की सारी सेटिंग है, जो फुटर में देख रहे हैं, ये जो सारी सेटिंग होती है सारे पेज पे कॉमन होती है। हेडर की सेटिंग और जो फुटर की सेटिंग है ये सारे पेज में कॉमन होती है। ये मेनू सारे पेज में आपको देखने को मिलेगा और जो ये फुटर की चीज़ें हैं ये भी सारे पेज पे, आप दूसरा पेज खोलेंगे उसमें भी देखने को मिलेगा, तीसरा पेज खोलेंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। जैसे आप सर्विस वाले पेज पे जाएंगे तब भी ये सारी चीज़ें दिखेंगी, अबाउट वाले पेज पे जाएंगे तब भी ये सारी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि बीच का जो कंटेंट है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हेडर और फुटर की चीज़ें हैं ये सारे पेज पे, सारे मेनू पे कॉमन रहती हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपने बीच के पेज की डिजाइनिंग। उसको करने के लिए फिर से आपको आना है अपने डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपको जाना है पेज पे, यहाँ पे ऑल पेज पे जाना है और यहाँ पे जाना है आपको होम पे और यहाँ पे करना है एडिट विथ एलिमेंटर। अभी पूरा पेज आपका खुल गया। इसमें जो भी आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पे कुछ और लिखना है तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ सारा इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। इसमें जो भी आप चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जो हटाना चाहें वो हटा सकते हैं। ठीक है, ये आपका हेडिंग है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, जैसे यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, और यहाँ पे शॉप नाउ का बटन है। ठीक है, शॉप नाउ का जो लिंक है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका भी पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसका अगर लिंक देना चाहें तो यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं। इसका नाम बदलना चाहें, यहाँ पे बाय नाउ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चेंज आपको करना है यहाँ पे कर लेंगे। आइकॉन का जो स्पेसिंग है वो भी आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से इसको आप सेट कर लेंगे। इसका जो यहाँ पे ये आइकॉन आ रहा है ये भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन आपको मिल जाएंगे, जो आपको सही लगे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको यहीं रखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको इमेज चेंज करना है तो आपको इमेज पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पे इमेज मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाएंगे चूज इमेज पे। ठीक है, हम गैलरी से एक अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये वाला इमेज लेते हैं। ठीक, इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से कर लेना सिलेक्ट। ठीक, वहाँ पे देखिए हमारा इमेज ये चेंज हो गया, पहले कुछ और इमेज था अब ये है। ठीक है, यहाँ पे हमको कर देना पब्लिश। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो ऊपर आएंगे, यहाँ पे पहले ये वाला इमेज था, जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे इमेज चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज चेंज कर सकते हैं। ये कंटेंट कैसे चेंज करना है वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कंटेंट भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको रखनी है तो आप रखिए, अगर नहीं रखनी तो यहाँ क्रॉस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब की सेटिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेक्शन आपको नहीं चाहिए उसको आप नॉर्मली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कैसे करना है, आपको सीधा इस क्रॉस पे क्लिक करना है, ये हट जाएगा। और अगर आपको इसको डिजाइन करना है तो आपको यहाँ 6 डॉट पे क्लिक करना है, इसकी सारी सेटिंग यहाँ पे खुल जाएगी। आप इसमें जो भी चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चाहिए तो आप कलर लगा सकते हैं, जो भी कलर आपको सही लगे। यहाँ से अभी वाइट है, ये कलर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो सही लगे वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब 6 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी सारी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे इसको सारा इसका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एडवांस पे आएंगे तो आपको और भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाना है एडवांस में। एडवांस में आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको आना है मोशन इफेक्ट में। अब यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट इस पर डाल सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट आपकी खोलेगा ये ऐसे मूव होकर आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, जो भी आप लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मूव होकर आएगा। अभी हम यहाँ पे नन कर देते हैं, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। इसके बाद इसको कर देंगे पब्लिश और नीचे आएंगे। ये सेक्शन अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो हटाने वाला सिस्टम तो आपको पता चल गया, एडिट करने वाला सिस्टम आपको पता चल गया, लेकिन और सेक्शन अगर हमें ऐड करने तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे एलिमेंटर का ये टैग मिलता है। यहाँ पे प्लस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जिस तरह का आपको स्ट्रक्चर चाहिए उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज हमें गैलरी बनानी है तो हमें यहाँ पे 6 इमेज ऐड करना है तो हम इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें 6 इमेज ऐड करने का ऑप्शन मिल गया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कई सारे कंटेनर मिल जाते हैं। ये इमेज वाला उठाना है, आपको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही इसमें छोड़ेंगे इमेज ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई इमेज उठा के लगा सकते हैं। ठीक है, ये इमेज लग गया। ठीक है, ऐसे ही इस पर अगर चाहें, इस पर कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पे आप हेडिंग ले लेंगे, इसमें लाके छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई बना बनाया ब्लॉग मिल जाए तो उसके लिए आपको इस पर जाना है और यहाँ पे जाना है ब्लॉग पे। जैसे ही आप ब्लॉग पे आएंगे यहाँ पे आपको कई सारे प्रीमेड ब्लॉग मिल जाएंगे, किसी का भी यूज कर सकते हैं। जिस पे प्रो लिखा हुआ है ये प्रो वाले में है, जिस पे प्रो नहीं लिखा हुआ है इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसको हम चेंज करेंगे। इसमें हम कोई और फिगर ले लेंगे, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट।
अब यहाँ पे हमारा इमेज चेंज हो गया, यहाँ पे हम कर लेंगे पब्लिश। अब अपनी वेबसाइट में आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ आपको मेनू नहीं दिख रहा, मेनू हमने हटा दिया, ठीक है। इसको ऐड करने के लिए फिर से आपको आना है डैशबोर्ड में, यहाँ आना है अपीयरेंस में और यहाँ पे आना है कस्टमाइज पे। यहाँ पे आपको आना है हेडर बिल्डर में और यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ले लेना है प्राइमरी मेनू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर देना पब्लिश, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ऐड करेंगे यहाँ पे सारे मेनू आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे मेनू आ गए, ठीक है। ये सोशल मीडिया का आइकन हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको हम फुटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कर देंगे ऊपर। ये सारा अरेंज करने के बाद यहाँ पे कर देंगे ना पब्लिश। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये सारा अरेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई मेनू डिलीट करना है या कोई मेनू ऐड करना है तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको फिर से डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है पेरेंट्स में और यहाँ पे आ जाना है मेनू में। सबसे पहले यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है प्राइमरी मेनू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर लेना सिलेक्ट। अब ये सारे मेनू हमारे आ गए, ठीक है। अब जो जो मेनू आप देख रहे हैं सब यहाँ पे ऐड हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई हटाना है, जैसे YS, यहाँ पे YS है, इसको हटाना है तो आपको यहाँ पे आना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे जाना है, कर देना रिमूव, ठीक है। जैसे आप इसको रिमूव करेंगे यहाँ सेम मेनू कर देंगे। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये Y मेनू हट गया, ठीक है। इसी तरह किसी और को आपको रिमूव करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई आगे पीछे करना है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि सर्विस वाला बाद में रहे, अबाउट वाला पहले रहे, तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको सीधा ये सर्विस वाला उठाना है, इसके नीचे कर देना है, ठीक है। और अगर आप इसका सब मेनू बनाना चाहते हैं, मतलब अगर चाहते हैं कि अबाउट के अंदर सब मेनू सर्विस आए तो सीधा इसको ड्रैग कर देंगे तो ये इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं और अब आते हैं अपने वेबसाइट में, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ पे सब मेनू बन जाएगा, ठीक है। अगर भी हम इसको यहीं पे रखते हैं। अगर आपको कोई मेनू ऐड करना है तो ऐड करने के लिए यहाँ पे शॉप वाला नहीं है तो यहाँ पे आपको शॉप मिल जा रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है और कर देना है ऐड मेनू, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब इसको ऊपर नीचे आप जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मेनू हटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप मेनू को डिलीट भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अब बात आती है पेज की। अगर आप सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई पेज है नहीं, मेनू ऐड है लेकिन इसके अंदर कोई पेज नहीं। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कोई पेज नहीं है, मेनू यहाँ बना हुआ है लेकिन इसके अंदर कोई पेज नहीं। पेज अभी हमारा सिर्फ ये एक ही पेज है, ठीक है। अब इसमें और पेज ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, पेज ऐड करने के लिए आपको फिर से आना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पे आ जाना है आपको पेज में। इसके बाद यहाँ पे आ जाना है ऑल पेज पे। तो जितने पेज आपके बने वो सारे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये सारे पेज बने हुए हैं। जो भी पेज आपको डिलीट करना है यहाँ से डायरेक्ट आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ट्रांस पे, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नया पेज ऐड करना है तो यहाँ ऊपर आएंगे, यहाँ पे कहेंगे ऐड न्यू पेज। अब इस पेज का आपको नाम दे देना है सबसे पहले, जो भी पेज का आप नाम देना चाहें, जैसे न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। पेज का नाम देने के बाद इसको जो भी आपको डिस्क्राइब करना है वो कर लेंगे। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड क्या देना है, टेक्स्ट कलर क्या देना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे और आएंगे तो इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, टाइपोग्राफी की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर वगैरह भी आप यहीं पे सेट कर सकते हैं, बाद में भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि आप पेज में जाके वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेज का नाम देके यहाँ पे कर देना है पब्लिश। जैसे आप पब्लिश करेंगे आपका नया पेज बन चुका है। देखने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये आपका एक प्रोडक्ट का नया पेज होगा। इसमें देखिए हेडर है, फुटर है, बीच का कंटेंट नहीं है। बीच का कंटेंट आपको कैसा रखना है, क्या क्या इसमें रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब इस पेज में अगर आपको कुछ डालना है तो यहाँ पे सीधा आपको करना है एडिट, यहाँ पे करना है एलिमेंटर। अब इस पेज में जो जो चीज़ें आप चाहें वो चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। हम सपोज ऐसा कुछ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम 3 इमेज ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना सब में, ठीक है। इसको चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आप नया पेज बना के उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो इसको कर देना है आपको पब्लिश, ठीक है। फिर से आपको आ जाना है बैक। अब ये पेज तो हमने बना लिया, ठीक है, हमने ये नया पेज बना लिया, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा। हम उसमें जाएंगे कैसे। अब मेनू में अगर आपको ऐड करना है ये पेज तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। आपको फिर से जाना है आप अपीयरेंस में, इसके बाद मेनू में, यहाँ पे आपको नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऐड मेनू कर देना है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे आ गया। इसको आगे पीछे अगर करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कर देना है आपको सेव मेनू। जैसे ही आप सेव मेनू करेंगे, यहाँ वेबसाइट पे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये ऐड हो गया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज आपका बना हुआ जो अभी आपने क्रिएट किया। तो इस तरह से आप नया पेज भी बना सकते हैं और अगर पेज डिलीट करना चाहें तो भी आप यहाँ पे पेज डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, अगर आपको अबाउट वाला डिलीट करना है तो डायरेक्ट आपको ट्रांस कर देना है, ये पेज डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 15 से 20 मिनट में एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। वो चाहे आपको अपने लिए बनाना हो या आपको अपने क्लाइंट के लिए बनाना हो। वर्डप्रेस अगर आपको डिटेल में जानना है,
अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में जानना है कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे होता है, तो इस पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। वर्डप्रेस का फुल कोर्स बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।